आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में 5780 गड्ढों की निशानदही। 1 जुलाई से मरम्मत के कामों का आगाज। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से बारिश के मौसम में सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढों की मरम्मत के सिलसिले में एक खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। लिहाजा इस सिलसिले में शहर भर में 5780 गड्ढों की निशानदही की गई है। मालूम है कि सड़क की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से बारिश के बाद ये गड्ढे वजूद में आए हैं। खास तौर पर 2 व्हीलर्स के लिए गड्ढे काफी परेशानी का सबब होते हैं और इन गड्ढों की वजह से हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा सड़क इस्तेमाल करने वालों का कहना है कि बारिश के मौके पर जब पानी इन सड़कों पर जमा हो जाता है तो ये गड्ढे जानलेवा साबित हो जाते हैं। लिहाजा शहर में कई मसरूफ तरीन सड़कों पर इस तरह के गड्ढे पाए गए हैं, जिसकी वजह से GHMC को भी काफी शिकायतें मौसूल हो रही हैं। लिहाजा इस सिलसिले में कमिश्नर GHMC ने बताया है कि इनकी जानिब से अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो 100 दिन की एक खुसूसी मुहिम शुरू करते हुए इस मसले को फौरी तौर पर खत्म करें। शहर हैदराबाद में ऑपरेशन चबूतरा, 122 नौजवान हिरासत में। शहर हैदराबाद में हालिया दिनों में आवारा नौजवानों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। लिहाजा रात के औकात में मोटरसाइकिलों पर ग्रुप बनाकर सड़कों पर हंगामी आराई करने की शिकायतें पुलिस को मौसूल हो रही थी। सोशल मीडिया पर भी इनके वीडियोस काफी वायरल होने के बाद पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। लिहाजा इस सिलसिले में हफ्ते की रात मीरपेट पुलिस स्टेशन की हदूद में ऑपरेशन चबूतरा के तहत कार्रवाई की गई, जिसके तहत पुलिस ने आधी रात के बाद सड़कों पर घूमने वाले 122 नौजवानों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक ये नौजवान रात के वक्त सड़कों पर गैर जरूरी तौर पर सालगिरह मनाने के बहाने घूम रहे थे। लिहाजा इन तमाम को पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां सीनियर पुलिस ऑफिसर C नागराजू ने इनसे बातचीत करते हुए समझाया कि आइंदा इस तरह की हरकतों से गुरेज करें वरना सख्त कार्रवाई की जाएंगी। तेलंगाना बीजेपी सदर के इंतखाब के लिए अलामिया जारी। तेलंगाना बीजेपी सदर के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लिहाजा पीर के रोज नामजदगियां वसूल की जाएंगी, जबकि मंगल के दिन इंतखाब होने का इम्कान है। पार्टी के जराये के मुताबिक सदारत के लिए कई नाम ज़ेरे गौर हैं। इनमें राज्यसभा के रुकन डॉक्टर लक्ष्मण, लोकसभा अरकान E राजेंद्र और साबिक सदर बंडी संजय के नाम इस दौड़ में शामिल हैं। हैदरा ने पार्क के कब्जे को बर्खास्त कर दिया। शहर हैदराबाद के मथुरा नगर मेट्रो रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े एलारेड्डी गुड़े में एक पार्क पर बरसों से जारी कब्जे को इतवार के रोज हैदरा के अमले ने हटा दिया। वाज़ेह है कि ये कब्जे 1961 से चले आ रहे थे, जिन्हें हटाने के बाद 1533 गज रकबे पर मुश्तमिल पार्क अवाम के लिए दस्तयाब हो गया है। इसके अलावा मुकामी नुमाइंदों ने हैदरा की प्रजावानी में शिकायत दर्ज की थी, जिस पर कमिश्नर रंगनाथ ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए थे। शहर मुंबई की मसाजिद से डिजिटल अजान का आगाज। लाउड स्पीकर पर इत्मीनान के बाद मसाजिद कमेटियों का इक़दाम। शहर मुंबई में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर आयद पाबंदियों के तनाज़ुर में मुतअद्दिद मसाजिद ने अजान की रास्त तरसील के लिए एक मखसूस मोबाइल ऐप का सहारा लिया है। लिहाजा तमिलनाडु में तैयार करदा ऑनलाइन अजान नामी ये ऐप न सिर्फ सारिफिन को मुक़र्रर औक़ात में अजान सुनने की सहूलत देती है, बल्कि इन्हें नमाज के औक़ात से भी बर वक्त मुतला करती है। लिहाजा इस तरह का ये इक़दाम बुजुर्गों और ऐसे नुमाइंदों के लिए खास तौर पर कारगर साबित हुआ है जो नज़दीकी मस्जिद की अजान ना सुन पाते थे। इसके अलावा ये ऐप जो स्मार्ट वॉच अलर्ट की तरह खुदकार तौर पर काम करती है, नस्ब होते ही इलाके और करीबी मस्जिद के मुताबिक फाल हो जाती है। सिर्फ पिछले 3 रोज में माहिम के जामा मस्जिद के करीब रहने वाले 500 अफराद ने इस पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि मुंबई के 6 मसाजिद पहले ही इस ऐप से जुड़ चुके हैं। हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बरामदात में जबरदस्त इजाफा। 3 करोड़ 70 लाख अफराद को रोजगार हासिल। हिंदुस्तान का ऑटोमोबाइल शोबा तेज रफ्तार तरक्की की राह पर गामजन है। लिहाजा ये शोबा मुल्क की GDP में तकरीबन 7.1% और इसकी पैदावार GDP में तकरीबन 49% का हिस्सेदार है, जो तरक्की की एक मजबूत सतून के तौर पर उभर रहा है। इसके अलावा ये शोबा 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा अफराद को रोजगार फराहम करता है। वाज़ेह तौर पर इस शोबे की कारकर्दगी का मुल्क की मजमूई माशी तरक्की से गहरा ताल्लुक है। सिर्फ एक तिजारती सनत से ज्यादा ऑटो शोबे को आलमी मैन्युफैक्चरिंग और इख्तिरा में हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत की अक्कासी के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा माली साल 2024-25 तक हिंदुस्तान फरोख्त के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट है और पैदावार के लिहाज से चौथी सबसे बड़ी मार्केट है। मंगल से रेलवे मुसाफिरों के रिजर्वेशन सिस्टम में बड़ी तब्दीली। हिंदुस्तानी रेलवे 1 जुलाई से मुसाफिरों के रिजर्वेशन सिस्टम में एक बड़ी तब्दीली करने जा रहा है, जिसके नतीजे में टिकट बुकिंग की सलाहियत में तोसी और तत्काल टिकट बुकिंग में सारिफ के आधार कार्ड की तस्दीक के साथ साथ रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के तरीक़ेकार को भी तब्दील किया जा रहा है। सरकारी ज़राए ने यहाँ तक बताया है कि हिंदुस्तानी रेलवे मुसाफिरों के पूरे सफरी तजुर्बे को मुसाफिरों पर मरकूज करने के लिए पुरअज़्म है। वाज़ेह है कि रेल का सफर टिकट रिजर्वेशन से शुरू होता है और इसे आसान और आसान तर बनाने के लिए हिंदुस्तानी रेलवे कई अहम इक़दाम कर रहा है। हाल ही में रेलवे मिनिस्टर ने इन असलाहत का जायजा लिया और हिदायत दी कि टिकट का निज़ाम स्मार्ट, शफाफ और काबिल रसाई और मौसर होना चाहिए। मसवाबंदी में मुसाफिरों की सहूलत को तरजीह देनी चाहिए ताकि मुसाफिर को बगैर किसी रुकावट और आरामदेह तजुर्बा हासिल हो सके।
रियासत में बारिश की पेशेखासी। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशेखासी की गई है। हैदराबाद के भगवे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया है कि पीर को रियासत तेलंगाना के कई अजलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात हैं, जबकि शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में बारिश न होने की वजह से शहरियों में मायूसी पाई जा रही है। तो वहीं दूसरी जानिब देहाती इलाकों में रहने वाले मुकीम इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि इनका कहना है कि अगर बरसाती नालों की सफाई ना हो और बारिश का सिलसिला शुरू हो जाए तो ऐसे में इनके मकानात में पानी दाखिल होने का खदशा भी होता है। और मानसून की आमद से खबरों ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से बरसाती नालों की मुकम्मल सफाई के इक़दाम को यकीनी बनाने का भी ऐलान किया गया था, लेकिन इन कामों को अब तक भी मुकम्मल नहीं किया जा सका है। वाज़ेह है कि तेलंगाना रियासत में क़ब्ल अज़ वक्त मानसून की आमद के बाद अचानक बारिश का सिलसिला खत्म होने के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि मानसून कमजोर पड़ने के सबब बारिश का सिलसिला रुक चुका है, लेकिन आइंदा 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के इम्कानात पाए जा रहे हैं। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कल 30 जून से हड़ताल के ऐलान से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। हुकूमत की जानिब से जूनियर डॉक्टर्स के तनख्वाह में इजाफे के फैसले के बाद जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का फैसला वापस ले लिया है। एसोसिएशन के मुताबिक जूनियर डॉक्टर्स हस्बे मामूल अपनी खिदमत जारी रखेंगे। तो वहीं दूसरी जानिब रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर तासिमा ने आज शाम जूनियर डॉक्टर्स के नुमाइंदों को बातचीत के लिए मदऊ किया था, लेकिन बातचीत से कबल ही हुकूमत ने हाउस सर्जन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सुपर स्पेशलिटी और सीनियर रेजिडेंट्स के लिए इनकी तनख्वाहों में 15% का इजाफा करते हुए अहकाम जारी किए। हज 2026 दरख्वास्तों के अदखाल की आइंदा माह से सहूलत। हज 2025 की तकमील के साथ ही हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 की तैयारियों का आगाज कर दिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया सी शाहनवाज IAS ने तमाम रियासती हज कमेटियों को सर्कुलर जारी करते हुए हज 2026 की तैयारियों से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि हज 2026 के दरख्वास्त फॉर्म जुलाई के दूसरे हफ्ते से हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दस्तयाब रहेंगे। इसके अलावा मरकजी वजारती अखिलती उमूर की जानिब से हज पॉलिसी 2026 का ऐलान किया जाएगा और इसके साथ ही रियासतों के लिए हज कोटे का तयन भी किया जाएगा। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए फरीज़ा हज की अदायगी के लिए ख्वाहिशमंद है, इन्हें चाहिए कि वो पहली किस्त के तौर पर 1.5 लाख रुपए के इंतजाम करें। इसके अलावा इंटरनेशनल पासपोर्ट भी तैयार रखा जाए जो 31 दिसंबर 2024 तक काबिल कबूल है। तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के हज कमेटियों को हिदायत दी गई है कि वो हज के ख्वाहिशमंदों तक हज 2025 की तैयारियों की तफसीलात पहुँचाएं। इसके अलावा हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से भी तफसीलात हासिल की जा सकती है। एलबी नगर असेंबली हल्के में गरीब अक़लियती ख़वातीन में 200 सिलाई मशीनों की तकसीम। राजीव युवा विकास पर जल्द अहम फैसला। तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए एलबी नगर असेंबली हल्के में गरीब और मुस्तहक़ अक़लियती ख़वातीन में 200 सिलाई मशीनें तकसीम किए गए। सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल, कानून साज काउंसिल गवर्नमेंट चीफ महेंद्र रेड्डी, एलबी नगर इंचार्ज और सावी रुकन पार्लियामेंट मधु या शकीगौड़, सदर नशीन क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन दीपक जॉन और राम रेड्डी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि अक़लियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से तमाम असेंबली हल्क़ात में गरीब अक़लियती ख़वातीन में सिलाई मशीन तकसीम के जरिए इन्हें माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा उबैदुल्लाह कोतवाल ने इस स्कीम की मंजूरी के लिए चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि दूसरे मरहले में 40,000 से जायद सिलाई मशीनें तकसीम करने का मंसूबा है। मजीद उन्होंने कहा कि राजीव युवा विकास स्कीम के रहनुमाना खतूत को जल्द ही खतियात दी जाएंगी, जिसके तहत अक़लियती नौजवानों को कारोबार के लिए सब्सिडी पर मुबनी खर्च फराहम किए जाएंगे। मजीद उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 1.5 साल की मुद्दत में इंतखाबी वादों की तकमील का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और 6 जमानतों पर अमल आवरी के अलावा कमजोर तबक़ात के लिए नई स्कीमात भी मुतारिफ कराई है। हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत मुल्क भर के तमाम राशन कार्ड होल्डर्स को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। अगर आपके पास भी किसी भी रियासत या जिले का राशन कार्ड मौजूद है, चाहे वो राशन कार्ड BPL हो या APL, पीला या गुलाबी, तो अब आपको 1 जुलाई 2025 से राशन कार्ड पर 8 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड से मुताल्लिक़ क़ानून में काफी बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। लिहाजा इन तब्दीलियों के तहत हुकूमत खानदान के ख़वातीन, बूढ़े और बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इसके साथ ही पहले जो राशन मिलता था इसमें भी तब्दीली किए जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ ही एक बड़ी स्कीम जिसका राशन कार्ड होल्डर्स को काफी बेसब्री से इंतजार था, जिसका आगाज 2025 से किया जा रहा था, जिसमें मरकजी हुकूमत ने वादा किया था कि हर एक राशन कार्ड होल्डर्स को हर महीना 1000 रुपए बतौर माली मदद फराहम की जाएंगी। लिहाजा इस स्कीम पर भी हुकूमत बहुत जल्द अमल करने जा रही है। इसके अलावा 1 जुलाई 2025 से राशन कार्ड होल्डर मजीद कई और मुख्तलिफ किस्म के फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मरकजी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली तमाम स्कीम से फायदा हासिल करने से पहले हुकूमत की जानिब से 2 अहम काम करने की हिदायत दी गई है, जिसमें सबसे पहले अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। दूसरी हिदायत के मुताबिक राशन कार्ड का eKYC कराना लाजमी होगा। अगर आपने राशन कार्ड का eKYC करवा लिया है तो आपको हुकूमत के तमाम स्कीम से फायदा मिल सकता है। दोस्तों, राशन कार्ड पे मिलने वाला पहला फायदा माहाना 1000 रुपए स्कीम के बारे में है, जिसके तहत हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड रखने वालों को हर महीना 1000 रुपए फराहम करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है।
वाज़ेह है कि हुकूमत वक्तन ख़ौफ़तन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम करती है, जिसका फ़ायदा वक्त के साथ साथ अवाम को भी मिलता है और हुकूमत का भी एक मजबूत वोट बैंक बनता है। लिहाजा मरकजी हुकूमत राशन कार्ड होल्डर्स को राशन के साथ साथ हर महीना 1000 रुपए देने का भी मनसूबा तैयार करी है, जिसके रहनुमाना खुदूद यानी गाइडलाइंस हुकूमत की जानिब से बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, राशन कार्ड पे मिलने वाला दूसरा फायदा घर की खवातीन और बहनों के लिए है, खासतौर पर ऐसी खवातीन जो घर की देखभाल करती हैं लेकिन किसी नौकरी या कारोबार से वाबस्ता नहीं है। लिहाजा हुकूमत ने ऐसे तमाम खवातीन के लिए सिलाई मशीन स्कीम दोबारा शुरू करने का फैसला किया है ताकि वो घर बैठे पैसे कमा सके। वाज़ेह रहे कि ये स्कीम मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की जाएंगी ताकि खवातीन कुछ काम कर सके और कुछ आमदनी हासिल कर सकें और इन्हें किसी पर इन्हिसार करना ना पड़े। पिछली बार भी जब ये स्कीम मार्च के महीने में मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉन्च की गई थी तो कई सारे खवातीन को इसके बारे में मालूमात नहीं मिल सकी थी या फिर फॉर्म भरने में दुश्वारियों की वजह से वो इस स्कीम से फायदा नहीं उठा सके। लेकिन अब मरकजी हुकूमत एक बार फिर से मौका फराहम कर रही है और इस बार इसे बराह रास्त राशन कार्ड से भी जोड़ दिया गया है। लिहाजा इस स्कीम से फायदा उठाने के लिए आपकी उम्र 20 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। वाज़ेह है कि इस स्कीम के जरिए मरकजी हुकूमत हर साल हर रियासत में 500 से ज्यादा खवातीन को मुफ्त सिलाई मशीनें दस्तयाब करेंगी। लिहाजा अगर आप इस स्कीम से फायदा उठाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सिलाई मशीन स्कीम लिखें ताकि हम हमारी इस वीडियो के जरिए इसकी मालूमात आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।